हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो ये है क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर नंबर 3। व्हाट इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है? तो गवर्नमेंट अधिकतर बच्चों को पता ही होगा कि गवर्नमेंट क्या है ना। सरकार को बोलते हैं गवर्नमेंट। और जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देती हूँ। जैसे कि गवर्नमेंट है कुछ नहीं, जैसे कुछ लोगों का ग्रुप होता है। सरकार जो होती है कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो कि साथ साथ डिसीजंस लेते हैं, है ना। और जो डिसीजन जो लेते हैं, जो रूल्स पारित करते हैं, लॉज बनाते हैं, वो सब हमें जनता को मानने होते हैं। और जो नहीं मानता है उसको इस चीज़ के लिए पनिशमेंट दी जाता है। वो गवर्नमेंट बहुत सारे काम करती है, जैसे कि हॉस्पिटल्स की सेवाएं उपलब्ध कराती है। जैसे अभी आपको याद होगा कोविड में कोरोना वैक्सीन जो है गवर्नमेंट ने उपलब्ध कराई थी, तो ये गवर्नमेंट का ही काम था। जैसे कहीं नेचुरल डिजास्टर आ जाए, भूकंप वगैरह आ जाए, तो गवर्नमेंट ही सारी जो है सहायता प्रदान कराती है। सूखाग्रस्त इलाकों में सहायता प्रदान कराती है। तो ऐसे ही जितने भी काम हैं सब गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको डीपली देख लेते हैं कि क्या है गवर्नमेंट। यू मस्ट हैव हियर द वर्ड गवर्नमेंट मैंशनड सेवरल टाइम्स। आपने जो है ये वर्ड गवर्नमेंट जो है बहुत अधिक बार सुना होगा। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट व्हाट अ गवर्नमेंट इज एंड द इम्पॉर्टेंट रोल इट प्लेज इन आवर लाइफ्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो है आप लोग ये पढ़ोगे कि गवर्नमेंट क्या है, इसका इंपॉर्टेंट रोल जो है वो हमारे जीवन में क्या है। व्हाट डू गवर्नमेंट्स डू, सरकार क्या करती है। हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू, और वो कैसे डिसाइड करती है कि क्या करना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सच एस मोनार्चीज एंड डेमोक्रेसी। रीड मोर एंड फाइंड आउट व्हाट इज़ द डिफरेंस, और क्या डिफरेंस है। जो अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट होती हैं, जैसे कि हरियाणा की सरकार अलग है ना, पंजाब की अलग, इस तरीके से जो अलग अलग स्टेट की सरकार हैं तो उनमें क्या डिफरेंस है। सच एज मोनार्चीज एंड डेमोक्रेसीज, इन दोनों के बारे में आप आगे पढ़ोगे। रीड मोर एंड फाइंड आउट, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और उसको पता लगाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। ये जो है न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग्स दे रखी हैं। तो इसमें बताया गया, जैसे हेडलाइंस में आता है लिखकर कि गवर्नमेंट साउट टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। गवर्नमेंट ने जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, ठीक है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या जो है रूल्स बनाए हैं, क्या उनके अधिकार हैं। गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइस ऑफ अनियंस सेज नो शॉर्टेज इन मार्केट। गवर्नमेंट ने अनियंस की जो प्राइस हैं, प्याज की जो दाम है वो फिक्स किए। उन्होंने कहा है कि मार्केट में अब इसकी कोई शॉर्टेज नहीं होगी। डिटेल प्लान टू टैकल फ्लड सून सेज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कहा है कि जो सूखाग्रस्त इलाके हैं, बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, उनके लिए कुछ डिटेल प्लान की जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 मोर जजेस। सुप्रीम कोर्ट में अब जो है 5 और ज़्यादा जजेस होंगे। गवर्नमेंट ने बोला ये भी। गवर्नमेंट फॉर रिवैम्पिंग कोल एंड पावर सेक्टर। गवर्नमेंट ने अपने अंडर जो है कोयला और जो बिजली सेक्टर को, पावर सेक्टर को भी अपने अंतर्गत कर लिया है। ओवर 15,000 विलेजेस डिक्लेयर्स क्लैरिटी हिट बाय गवर्नमेंट। और लगभग 15,000 जो विलेजेस हैं उनको जो है सूखाग्रस्त, उनको अकालग्रस्त जो इलाके होते हैं, गवर्नमेंट ने उनको डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग्स जो आती ही रहती हैं हमेशा। तो गवर्नमेंट के बारे में देखो पहले क्या है। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन। हर देश को जो है गवर्नमेंट की आवश्यकता होती है जो कि डिसीजन लेगी और उसको करेगी। दिस कैन बी डिसीजंस अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स एंड स्कूल। ये डिसीजंस कौन कौन से होंगे, जैसे कि वेयर टू बिल्ड रोड्स एंड स्कूल्स, की कहाँ पर सड़कें बनेंगी, कहाँ स्कूल बनेंगे। और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ अनियंस, और कैसे प्याज के जो दाम हैं वो कम होंगे। व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव और वेस्ट टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब प्याज के जो दाम बढ़ जाते हैं, बहुत महंगी हो जाती है, तो कैसे प्राइस के दाम घटेंगे। टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली की जो सप्लाई है वो कैसे बढ़ेगी। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स एक्टिंग द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स एक्शन ऑन मैनी सोशल इशूज़। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट जो होती है इन सारे ही जो सोशल इशूज़ हैं, सामाजिक जो ये इशूज़ हैं, उनके बारे में एक्शन लेती है। इट हैज़ ओके इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर। जैसे कि गरीबों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए गए हैं जो उनकी हेल्प करते हैं। इट डज अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज। और इसके अलावा जो है गवर्नमेंट का क्या काम है, एक जो दो ज़रूरी काम और भी हैं, जैसे कि पोस्टल सर्विसेज जो है कहीं पर जैसे चिट्ठी जाती है, लेटर जाते हैं, तो उसको या कोरियर वगैरह हमें कहीं भेजना है तो पोस्टल सर्विस भी ये अलाउ कराती है। एंड रेलवे सर्विसेज, और रेलवे की सर्विसेज भी जो है गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। The government also has the job of protecting the boundaries of the country and maintaining peaceful relations with other countries. गवर्नमेंट जो होती है वो जो हमारे देश की जो बाउंड्रीज़ हैं उससे उसमें हमें हमारी सुरक्षा करती है। एंड जो मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्री, और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण जो है रिलेशन बनाए रखती है। ये भी गवर्नमेंट का काम है कि वो हमारे देश में हमारी सुरक्षा करती है ना। आपने देखा होगा कि पुलवामा अटैक हुआ था तो गवर्नमेंट ने भी उसके ऊपर दोबारा अटैक किया। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो जो हमारी रक्षा करती है और शांतिपूर्ण वातावरण बनाती है, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण वातावरण बनाती है। इट इज़
responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat, okay, sorry, एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज़। और ये जो है गवर्नमेंट के ऊपर ही है, गवर्नमेंट ही इस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को जो है इनफ टू ईट, खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिले, एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज़। और वहाँ पर जो हमारे देश में जिस देश की गवर्नमेंट है तो उसकी ये ड्यूटी है कि वो सबको देखे कि हमारे देश में अच्छे से जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ उपलब्ध हो रही हैं या नहीं। When there are natural disaster like the tsunami or an earthquake, it is the government that mainly organizes aid and assistance for the affected people. When there are natural disaster, और जब हमारे देश में कभी जैसे नेचुरल डिजास्टर आते हैं जैसे कि सुनामी या फिर अर्थक्वेक, तो गवर्नमेंट ही जो है सारे जो है हमें हेल्प की जो हमारी एड होती है उसके लिए हमारी व्यवस्था करती है। ये सब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट और इफ़ समवन हैज़ कमिटेड अ क्राइम, यू फाइंड पीपल इन अ कोर्ट। और अगर जैसे कभी आपस में कोई झगड़ा हो जाए, लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, झगड़ा हो जाए, या फिर जैसे कुछ किसी ने कुछ कमिटमेंट किया है वो नहीं हो पा रहा है कोई क्राइम करके, तो जो है यू फाइंड पीपल, तो आप जो है उसको एक कोर्ट में ले जा सकते हो। ये भी गवर्नमेंट का काम है। कोर्ट्स और आल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, कोर्ट भी जो है गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है। परहैप्स यू आर वंडरिंग हाउ गवर्नमेंट्स मैनेज टू डू ऑल दिस। लेकिन शायद आपको सोचकर आश्चर्य होगा कि गवर्नमेंट इतने सारे काम कैसे कर लेती है, एंड वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू डू सो, और ये सब उसके लिए आवश्यक क्यों है। व्हेन ह्यूमन बींग्स लाइव एंड वर्क टुगेदर, जब जो ह्यूमन बींग्स, जब मनुष्य साथ साथ काम करते हैं और रहते हैं, देयर नीड्स टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो दैट डिसीजंस कैन बी मेड। तो क्या होता है जब लोग साथ साथ काम करते हैं, जॉब करते हैं, वर्क करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक इस टाइप से जब साथ साथ काम करते रहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है ना। तो सो दैट डिसीजन कैन बी मेड, जिससे कि वो सब मिलकर एक डिसीजन ले सकें। ओके, सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। और कुछ रूल्स जो होते हैं वो हर एक पे जो है अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री सो पीपल कैन फील सिक्योर। जैसे कि ये आवश्यकता है एग्जाम्पल के लिए कि देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्स, जैसे कि हम रिसोर्सेज का जो कंट्रोल है उसकी आवश्यकता है, जो हमारे देश में रिसोर्सेज हैं, एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, जिससे कि हम अपने देश की टेरिटरी की रक्षा कर सकें। सो पीपल कैन फील सिक्योर, इससे जो है पीपल जो लोग होंगे वहाँ के वो सिक्योर होंगे। गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाई एक्सरसाइजिंग लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है वैसे तो नेतागिरी, लेकिन यहाँ पर ये मतलब जो है नेतृत्व से आया है। गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों के बिहाफ पर, जैसे लोग रह रहे हैं उस देश में, तो जो वहाँ की सरकार है तो उन लोगों के बिहाफ पर क्या करती है, वो लीडरशिप करती है, अपना नेतृत्व करती है। टेकिंग डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंटिंग दिस अमॉन्ग ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी। और जो उस टेरिटरी में रहते हैं, टेरिटरी मतलब सीमा, जो उस देश की सीमा के अंतर्गत लोग आते हैं उनके लिए वो डिसीजंस लेती है, उनके लिए वो इम्प्लीमेंट करती है ना, जो उस देश की सीमा में रहते हैं। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के लेवल क्या क्या हैं, सरकार के क्या क्या लेवल हैं। नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सो, जैसे कि अब आप जानते हो कि गवर्नमेंट ही रेस्पॉन्सिबल है फॉर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, अलग अलग चीज़ों में या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीज़ों में गवर्नमेंट ही रेस्पॉन्सिबल है। कैन यू थिंक, ओके, कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेज टू डू ऑल दिस। तो क्या आप सोचते हो कि ये सब मैनेज कैसे होता है। द गवर्नमेंट वर्क्स सॉरी गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स। जो सरकार है वो डिफरेंट लेवल्स पे काम करती है। एट द लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ द स्टेट एंड एट द नेशनल लेवल। कौन कौन से लेवल होते हैं, लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ द स्टेट एंड द नेशनल लेवल। एक तो जो लोकल लेवल हो गया गांव वगैरह का होगा, विलेज के लिए होता है। एट द लेवल ऑफ द स्टेट एक ये दूसरा जो हो गया ये स्टेट का हो गया, और दूसरा जो होता है नेशनल लेवल पर होता है। द लोकल लेवल्स मीन इन योर विलेज। लोकल लेवल का मतलब है आपके गाँव से, टाउन से, या फिर आपकी लोकेलिटी से। ठीक है, द स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कवर्स एन एंटायर स्टेट लाइक हरियाणा और आसाम। ठीक है, स्टेट लेवल का मतलब है पूरे स्टेट से, जैसे कि हरियाणा हो गया, आसाम हो गया। एंड द नेशनल लेवल रिलेट्स टू द एंटायर कंट्री, और नेशनल लेवल का मतलब है पूरे देश से। लेटर इन दिस बुक, आप बाद में इस बुक में यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल लेवल गवर्नमेंट ओके फंक्शंस। तो इस जो बुक में आप आगे पढ़ोगे कि जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट होती है वो किस तरीके से काम करती है। एंड व्हेन यू गो इनटू द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस
यू विल लर्न अबाउट हाउ गवर्नमेंट्स फंक्शन एट द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल्स। और जब तो आप कुछ आगे की क्लासेस में जाओगे तो आप देखोगे इस टाइम तो जो है आप इस बुक में पढ़ोगे वो लोकल लेवल की गवर्नमेंट के फंक्शंस के बारे में पढ़ोगे, और जो आगे फिर आपको स्टेट लेवल और फिर जो है सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट के बारे में भी पता चलेगा कि उनके कार्य क्या क्या हैं। ओके, चलिए मैप दे रखा है, आप लोग खुद देख लेना। इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न दे रखे हैं ये, ठीक है। पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, इस तरीके से। चलिए आप सब लोग देख लेना क्या है ये। अब आता है लॉस एंड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और उसके लॉज। द गवर्नमेंट मेक्स लॉस एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दिस। सरकार जो होती है वो लॉस बनाती है, रूल्स बनाती है, एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री, और जो कोई भी इस कंट्री में रहता है उसको ये रूल्स जो है मान्य होते हैं। दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट्स कैन फंक्शन, और यही केवल एक रास्ता है गवर्नमेंट के काम करने का। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू एनफोर्स इट्स डिसीजंस। जस्ट लाइक जैसे हम ऐसे बता सकते हैं इसको कि जैसे कि गवर्नमेंट के पास कोई पावर है डिसीजन लेने की, निर्णय लेने की, तो सिमिलरली उसी तरीके से इट हैज़ द पावर टू एनफोर्स इट्स डिसीजन, उस तरीके से उसके पास पावर है अपने डिसीजंस को मनवाने की, उसको निर्णय लेने की। फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ लॉ दैट सेज दैट ऑल पर्सन ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल मस्ट हैव अ लाइसेंस। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर सबसे कहा जाता है कि सारे जितने भी लोग हैं, जितने भी मोटर व्हीकल वाले हैं, तो उनको अपने साथ लाइसेंस रखना ज़रूरी है, लाइसेंस के साथ ही चलाएंगे वो। एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस कैन आइदर बी जेल्ड और फाइंड अ लार्ज सम ऑफ द मनी। और अगर कोई भी ऐसे पकड़ा जाता है तो आपने देखा होगा उसका चालान कटता है, तो या तो उसको जेल होती है या फिर उसके लिए थोड़ा सा बहुत उसको जो है पैसा देना पड़ता है पनिशमेंट के तौर पर। तो विदाउट दीज लॉज द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजंस इज नॉट ऑफ मच यूज़। विदाउट दिस लॉस, ये इन लॉस के बिना जो गवर्नमेंट की पावर है ना, टू मेक डिसीजंस इज़ नॉट ऑफ मच यूज़, उसका कोई भी यूज़ नहीं है। क्योंकि मतलब यह है कि जो वो लॉस बनाती है गवर्नमेंट, उसको वो आपको मानना होगा, और अगर आप नहीं मानेंगे उसको तो या तो फिर आपको जेल होगी या फिर आपको कुछ जुर्माना देना पड़ेगा, है ना। तो जो लॉज हैं गवर्नमेंट के पास वो पावर भी है कि वो उनको मनवाए, ओके, नहीं तो आपको जो है पनिशमेंट दिया जाता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।